दोस्तों आज हम कर रहे हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर है हमारी। ये क्या, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। अब हमें यहाँ पर ये जो वेक्टर ए वेक्टर है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें निकालना है क्वेश्चन का। तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन फर्स्ट में ए बी सी वेक्टर आपको दिए गए हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए मैग्नीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं इंडक्शन वाले पार्ट के अंदर। अब सपोज कीजिए कि ए वेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वेक्टर दिया गया जैसे एक्स आई वाई जे जेड के, ऐसे वेक्टर हैं। तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्क्वायर रूट आपने यूज़ किया। तो जो वैल्यू इनके साथ वैल्यू है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो अभी ए वेक्टर हमें जो दिया गया है ये है भाई आई जे के। तो आई क्या है, यहाँ को क्या वैल्यू है, 1, 1 का स्क्वायर। जे में भी क्या है भाई 1, 1 का स्क्वायर, में 1 है। तो ये आपके पास आ गया भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि क्या आ गया √3। ये ए का मैग्नीट्यूड आपका निकल गया क्वेश्चन का। इसी प्रकार आप बी का मैग्नीट्यूड यहाँ निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले से। अब बी वेक्टर हमें दिया गया है 2i माइनस 7j माइनस 3k, इस तरह से। x क्या है आपका 2 है, तो यहाँ आपने किया 2 का स्क्वायर प्लस फिर है -7, तो -7 का स्क्वायर आपने कर दिया है, फिर है माइनस का 3, तो -3 का स्क्वायर आपने यहाँ कर लिया है क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया भाई, 7 का स्क्वायर किया तो -7 का प्लस 49 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर किया तो आपका 9 यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर इसको ऐड कर देना है आपको, बस ऐड कर दिया आपने यहाँ से 49 और 9 58, 58 और 4 62, तो √62 है जो वो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब इसी का सी पार्ट है भाई, सी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो सेम इसी फॉर्मूले के अंदर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर और होल रूट। तो इस क्वेश्चन में भाई x की वैल्यू तो 1/√3 है, y की वैल्यू 1/√3 और z की वैल्यू भी 1/√3 है। स्क्वायर रूट फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर भाई 1/√3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट भी वही है 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट तो आपके पास आ गया 1/3 1/3 1/3 क्वेश्चन में। तो 1/3 1/3 3 टाइम्स है, 1/3 1/3 1/3, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/3 आपके पास यहाँ से। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, और स्क्वायर रूट में जब 1 होता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही यहाँ आता है। तो ये जो C है, C का मैग्नीट्यूड निकल गया आपका, जो क्या आ गया है 1 आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेकंड में कहता है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वेक्टर हमें लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है, यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर दो वेक्टर हम अपने पास से लेंगे, लेट या कंसीडर कर सकते हैं। वेक्टर ए हमने कंसीडर किया i 2j प्लस k, एंड वेक्टर बी वेक्टर हमने लिखा भाई 2i j प्लस के, इस तरह से। दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, दोनों ही अलग अलग हैं, यहाँ पर दोनों वेक्टर डिफरेंट है भाई। ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, अलग अलग वेक्टर हैं, डिफरेंट वेक्टर, यानी कि ए और बी अलग अलग वेक्टर हैं। वेक्टर ए एंड बी डिफरेंट वेक्टर, अलग अलग वेक्टर हमने यहाँ पर लिए हैं, कोई भी इस तरह से। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का वही 4 वही जो वैल्यू है, यहाँ क्या है 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या है भाई 2, 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया भाई 1 4 1, यानी कि √6 आपके पास आ गया है। फिर बी वेक्टर है हमारा, ये हमने बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल दिया भाई। बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 है आई, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, ये 1 है 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 का
स्क्वायर आ गया 4 1 1 यानी कि √6। तो ये वो वेक्टर रहे जिन दो अलग अलग वेक्टर हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी वेक्टर ले लीजिए आप अपने पास से, एक वैल्यू जैसे 2 ली, ये जो 2 है ये k या j किसी के साथ भी ले लीजिए, बाकी दो को सिंगल कर दीजिए। 2 के स्थान पर कोई और वैल्यू भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बस इसी प्रकार डिफरेंट वेक्टर आ जाएंगे और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा भाई, सेम आएगा इनका वेक्टर का। क्वेश्चन थर्ड में कहता है राइट द टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। दो अलग अलग वेक्टर हमें यहाँ लिखने हैं जिनकी दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन में अज्यूम कर लेते हैं लेट ए वेक्टर हमने मान लिया क्या है भाई, i j k, और वेक्टर बी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है तो यहाँ पर क्या करें, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मैंने कहा 3i 3j 3k, पूरे सभी को सेम नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है। अब दोनों ही वेक्टर अलग अलग हैं, ये अलग है ये अलग है वेक्टर यहाँ पर। अब डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन निकलेगी, डायरेक्शन कोसाइन निकलता है जहां से हमें डायरेक्शन का पता चलता है क्वेश्चन की। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी भाई इस क्वेश्चन की। तो a का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा भाई 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपके पास आ गया भाई ये √3। तो डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे भाई, x क्या 1 बाई √3, क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अगला भी 1 बाई √3 1 बाई √3। यहाँ पर फॉर्मूला होता है x बाई आर, आर मैग्नीट्यूड होता है x बाई आर, y बाई आर, z बाई आर। तो यहाँ पर x y z तो ये 1 1 हो जाएंगे हमारे यहाँ से। अब जो b वेक्टर है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, वही फॉर्मूला रहेगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पर। तो आ जाएगा 9 9 9 यानी कि कितना आ गया 27 आ गया। 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा 3√3, ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका 3√3। तो अब डायरेक्शन कोसाइन की बात यहाँ पर करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी आर, तो x क्या है इसका 3 डिवाइड बाई उसी का मैग्नीट्यूड 3√3। फिर आ गया y भी 3 है 3√3, z भी 3 है 3√3, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। 3 से 3 कट गया 1 आ गया, 3 से 3 कट के 1 आ गया भाई, 3 से 3 कट के 1 आ गया यहाँ पर। तो यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आ गया 1 बाई √3 1 बाई √3 1 बाई √3। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के लिए निकाले थे हमने 1 बाई √3 1 बाई √3 1 बाई 3, और ये भी वही आ गया सेम। तो इसका मतलब है ये दो डिफरेंट वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन क्या है भाई, सेम डायरेक्शन है क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, शो दैट द वेक्टर 2x 2i 3j एंड xi yj आर इक्वल। ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पर, तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 4 में कहता है जो गिवन वेक्टर हैं आपको दोनों इक्वल है, यानी कि 2i 3j वेक्टर है, ये इक्वल है किसके भाई, xi yj, इन वेक्टर के इक्वल है। अब देखिए वेक्टर दोनों तरफ इक्वल वेक्टर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, मतलब इधर जो i है और इधर i है वो दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। अब दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो x और 2 इक्वल आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। फिर j का कोफिशिएंट j वाले के इक्वल रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो बस ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू
3 यहाँ से आ गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 में कहता है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनेशनल पॉइंट है आपका -5 और 7। ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। पहले तो हम यहाँ से वेक्टर निकालेंगे, फिर आप यहाँ से वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट बताएंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ से लिखते हैं लेट ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया है 2 1 बी द इनिशियल पॉइंट। ए से लिख दिया हमने इसको इनिशियल पॉइंट को, एंड बी है जो हमारा फाइनल पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है -5 7 बी टर्मिनल पॉइंट, बी द टर्मिनल पॉइंट क्वेश्चन में। तो यहाँ से जब हम पॉइंट निकालते हैं ए बी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1, यहाँ साथ में i आएगा, फिर y2 माइनस y1 और साथ में j आएगा। अगर तीसरा होता तो फिर आ जाता z2 माइनस z1 और इसके साथ हमारी k वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पर वैल्यू रखे x2, देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 आ गया यहाँ पर -5 -2, साथ में i लिख देंगे, फिर y2 है 7 और y1 है भाई यहाँ पर 1 है इंटू j, तो ये आ गया -7i 6j आपका यहाँ से। तो ये ए बी वैक्टर यहाँ पर निकल गया है भाई आपका इस तरह से पॉइंट पर। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो वेक्टर है, वेक्टर कंपोनेंट और जो हमें दिए गए हैं यहाँ पर वो क्या है। स्केलर कंपोनेंट, द वेक्टर कंपोनेंट आर, वेक्टर कंपोनेंट क्या है भाई -7i है एंड 6j है। यहाँ पर आई जे लग गया, दैट्स मीन वो क्या है भाई वेक्टर है यहाँ पर। एंड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट आर -7 एंड 6। तो आई जे हटा दें तो वो क्या हो जाएंगे भाई यहाँ से स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 5 आपका इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन 5 सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, कहता है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर है आपका यहाँ से -2i 4j प्लस 5k, और वेक्टर सी हमें दिया गया है i माइनस 6j माइनस 7k। हमने तीनों वेक्टर को सम करना है, ऐड करना है तीनों वेक्टर को क्वेश्चन 6 में। तो ए बी सी तीन वेक्टर हमारे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। जब बात करेंगे यहाँ से तो हमें सम निकालना है भाई, इसमें क्वेश्चन में सम की बात करेंगे यहाँ पर। तो सम हमें यहाँ से करना है वेक्टर का, ए बी सी वेक्टर। तो सम करेंगे तो हम यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। वेक्टर ए है i 2j प्लस k प्लस, नेक्स्ट वेक्टर है फिर हमारा 2i 4j प्लस 5k प्लस, हम वेक्टर c है फिर वेक्टर c को यहाँ प्लस कर देंगे। c वेक्टर है भाई i माइनस 6j माइनस 7k। जब आप सम करते हैं वेक्टर का किसी का भी तो हमेशा i इकट्ठा सेम होगा, इकट्ठे होंगे भाई के इकट्ठे। अब i को इकट्ठा करें तो क्या आ जाएगा भाई i माइनस 2i प्लस i, ये i के लिए आपने फिर j को रख लेते हैं, j है माइनस 2j, यहाँ है प्लस 4j माइनस 6j, साइन सेम रहेगा प्लस माइनस का जो भी है, फिर प्लस k, यहाँ है 5k और यहाँ है भाई माइनस 7k। मतलब i में सारे i को इकट्ठा एक साथ करना है आपको, जैसा भी साइन रहेगा। अब देखिए 2i प्लस का ही माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा 0i, 2 से 2 चला गया। अब 4 प्लस के हैं j और
6 और 2 8 माइनस के, तो यहाँ बच जाएगा भाई 4 जे माइनस यहाँ से। अब 6 के तो प्लस के हो गए और 7 के माइनस के हैं, तो 6 में 7 का तो माइनस के आपका यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई आंसर। तो 0 है तो इसको हम छोड़ देंगे, -4j माइनस के। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सम आ गया आपको। बस क्वेश्चन में जब भी ऐड करते हैं तो आई वाले इकट्ठे ऐड हो जाएंगे, जे वाले इकट्ठे ऐड होंगे और के और सब्ट्रैक्ट भी होगा तो वो भी इसी प्रकार से होगा। बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा जहाँ प्लस करते हैं आप क्वेश्चन में।